और आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं फंडामेंटल्स पर मीडियम टर्म की अवधि से कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून आशीषा। इस वक्त जो बाजार के हालात चल रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी भी है और कंपनी अच्छी हो लॉन्ग टर्म के लिए, उस हिसाब से हमने रिलायंस को चुना है, जो कि एक शानदार कंपनी है, हम सभी जानते हैं। और इस बार के नतीजों पर अगर नजर डाली जाए तो सिर्फ ओटीसी बिजनेस ऐसा था जहां थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए इफेक्ट आया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरपूज में बहुत जबरदस्त बढ़त देखी गई, स्टोर नेटवर्क में बढ़त देखी गई, केपेक्स अच्छा खासा चल रहा है, उसके बाद भी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और जो न्यू एनर्जी की गीगा फैक्ट्रीज है वो भी ऑन ट्रैक है, जो कि मेरे हिसाब से वर्ष के अंत तक वहां से भी नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। खास रिटेल बिजनेस की बात की जाए तो नेटवर्क एक्सपेंशन करीब करीब 11% बढ़ा और आज की डेट में 18,946 स्टोर हैं उनके। स्टोर फुटफॉल्स 14% बढ़ गए, रजिस्टर्ड कस्टमर बेस 16% बढ़ गए। जियो पे अगर आते हैं तो 7.5% के आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई, क्योंकि टैरिफ में हाइक था और 5G की तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ था। आरपीयूज इस बार देखेंगे तो 195 रुपये 10 पैसा है वनिस्पत की, 181.70 जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से चल रहा था। और इतने सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होने के बाद भी रिलायंस की जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग है। डेट टू एबिटा देखेंगे तो 0.66 है, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। 3200 के टारगेट एक साल में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होती है कंपनी में, जैसे कि पूरे बाजार इस आशा में बैठा है कि कभी ना कभी जियो या रिटेल डीमर्ज वगैरह होंगे, वो अगर होता है तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर यही स्टेटस को मेंटेन रहा तो 3200 के टारगेट आने वाले एक साल में हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज पर नजरिया काफी पॉजिटिव, फंडामेंटल्स पर 3,200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अगले एक साल में दिखाई दे सकता है, ऐसा राजेश का मानना है। सुनिए, आपके पास आऊंगा, जरा बताइए डिफेंस शेयरों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। बीच में हमने एक वक्त ऐसा हुआ जहां पर एक पुल बैक हमने देखा था, लेकिन अब एक बार फिर न सिर्फ आज के बाजार की हम बात करें, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमने एक बार फिर जो है वो दिग्गज जो भी शेयर्स हैं उनमें एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं, एक प्रेशर देख रहे हैं। तो रणनीति अभी क्या होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली सारे स्टॉक्स में एचएएल बीएल बहुत ही एक स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और वीकनेस है यहाँ पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो पोजीशंस हेज करती जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करके पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एचएएल की बात करें तो जिस तरीके से आज वो सेलिंग प्रेशर आया है, 4200 का लेवल यहाँ से नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। मुझे लगता है वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है, उसको ब्रेक करता है तो अगेन टुवर्ड्स 4000 लेवल भी टेस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे एक बार हेज करके पोजीशन रखनी चाहिए अगर किसी को होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि वैसे बेटर होगा। रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, 4400 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है, वो अभी रेजिस्टेंस बन गया इमीडिएट बेसिस पे। सो कंटिन्यू रहेगा सेलिंग प्रेशर इन एंटायर सेक्टर पे। अपने पोजीशंस हेज करने की सलाह डिफेंस शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। मैस्गाव डॉक 9% नीचे है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और जैसे कई स्टॉक्स में भी करीब 8 से 9% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एचएएल 3.5% नीचे। इसी के साथ